हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकलन के बारे में। संकलन मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। फिर उसकी लाक्षणिकता और उसके महत्व के बारे में, ये तीन चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन मतलब संकलन, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली होता क्या है। संकलन का मतलब होता है कि जो भी उद्योग होता है, बिजनेस होता है, उसके अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच में एक तरीके का कांटेक्ट बना के रखना, उनके बीच में एक तरीके की बातचीत बना के रखनी, ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें और वो अपनी जो भी माहिती है, इन्फॉर्मेशन है, एक दूसरे तक पहुंचाते रहें। उसको ही हम बोलते हैं संकलन। डेफिनेशन से देखते, व्याख्या से ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने में। तो धंधा की એકમના જુદા જુદા વિભાગોમાં કર્મચારી દ્વારા જુદા જુદા કાર્યો કરવામાં આવે છે। તેમની વચ્ચે एक सूत्रता के सुमेળ साधवाना કાર્યને संकलन कहे છે। तो संकलन क्या है कि कोई भी धंधा की इकाई होती है, उसमें जुदा जुदा विभाग मतलब अलग अलग विभाग होते हैं। अभी अलग अलग विभाग कौन से हैं वो मैं आपको पहले से ही बताता हूँ। वो कौन से विभाग हैं? वो है खरीद विभाग, वेचाण विभाग, नाणाकीय विभाग, या तो फिर उसके अलावा उत्पादन विभाग, एडवर्टाइजमेंट विभाग। ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर। अब उनके बीच में जो भी कर्मचारी, अब सब विभाग में अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं। अब वो सभी कर्मचारियों के बीच में एक सूत्रता या तो फिर सुमेળ ये साधने का जो काम है उसको ही हम यहाँ पे संकलन बोलते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि सपोज़ कोई उत्पादन विभाग है कोई बिजनेस के अंदर, जिसमें उत्पादन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसमें काम कर रहे हैं कर्मचारियों। सपोज़ अगर वहाँ पे जनरली रॉ मटेरियल कच्चा माल सामान ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उत्पादन विभाग का जो विभागीय अधिकारी है वो इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन खरीद विभाग जो कच्चा माल सामान खरीदता है उसको नहीं देता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में संकलन या तो फिर उनके बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो नहीं है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, वो जब ये खबर, इन्फॉर्मेशन खरीद विभाग के अधिकारी के पास नहीं पहुंचेगी तो वो कच्चा माल सामान नहीं खरीदेगा। तो जिसकी वजह से उत्पादन विभाग में कच्चा माल सामान नहीं आएगा। अब कच्चा माल सामान नहीं आएगा तो उसके ऊपर से प्रोसेस नहीं हो जाएगी, यानी उत्पादन जो हो रहा है वो उत्पादन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, क्योंकि कच्चा माल सामान होगा नहीं, कर्मचारियों को बैठना पड़ेगा और जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए संकलन या तो फिर कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके आगे देखते हैं, हम इसके लाक्षणिकताओं के बारे में बात करते हैं। इजी है इसके लाक्षणिकता। संचालन वगैरह संकलन प्रक्रिया शक्य नहीं। तो सबसे पहले संचालन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर संचालन मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो फिर संकलन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा है दरक सपाटियों ये तत्व कार्य, यानी कि संकलन हर एक सपाटी में होता है, चाहे वो तड़ सपाटी हो, चाहे वो उच्च सपाटी या तो फिर मध्य सपाटी, हर एक सपाटी में संकलन का कार्य होता है। सफलता माटेनी माहिती संचारनी व्यवस्था कार्यक्षम होनी चाहिए। मतलब अगर आपको सफलता हासिल करनी है, आपको बिजनेस को अच्छे से अच्छे पोस्ट पर, अच्छे से अच्छी आपको नफ़ा कमाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, माहिती संचार की जो व्यवस्था है वो आपके कंपनी या तो फिर बिजनेस के अंदर अच्छी होनी चाहिए, कार्यक्षम होनी चाहिए। सहकार वगैरह संकलन शक्य नहीं। तो ये तो इजी है, सहकार बिना कोई संकलन हो ही नहीं सकता, उसकी ख्याल भी हम नहीं कर सकते। साधनों महत्तम उपयोग संकलन कार्य शक्य बने छे। मतलब संकलन की वजह से जो साधन है वो उसका हम महत्तम उपयोग कर सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये थी हमारी लाक्षणिकता। फिर उसके बाद उसके महत्व के बारे में देखते हैं हम। संकलन के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे जो पहला है उसका इम्पोर्टेंस है वो है संचालनना विविध कार्यों संकलन थी असरकारक बने छे। मतलब संचालन के जितने भी कार्य हैं, अगर संकलन सही तरीके से हुआ तो उसके कार्य क्या बनेंगे, असरकारक, मतलब ज़्यादा अच्छे होंगे। दूसरा है एकमना बधा कार्यों सरलता थी करी सका, यानी कि एकम के जितने भी कार्य हैं वो संकलन की वजह से सरलता से कर सकते हैं, एकदम ईजी तरीके से उसको कर सकते हैं, संकलन की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। तीसरा है हमारा थर्ड, कोई काम करवानू रही जतु नहीं के बेवातु नहीं। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो बाकी रह जाएगा। जैसे कि वहाँ पे उत्पादन विभाग के अधिकारी और खरीद विभाग के अधिकारी के बीच में संकलन नहीं था, इसके लिए वहाँ पे काम रह गया, रॉ मटेरियल कच्चा माल सामान आया नहीं, जिसकी वजह से काम रुक गया। लेकिन अगर संकलन होता तो क्या होता कि वो काम बाकी नहीं रहता, मतलब रह मत जाता, और उसमें उसको दो बार नहीं होता। बेवातु मतलब कभी कभी काम दो बार भी हो जाता है, क्योंकि एक अगर बताया ना हो तो एक बार सपोज रॉ मटेरियल की बात करें
तो अगर उत्पादन विभाग के अधिकारी ने उसको खरीद विभाग के अधिकारी को नहीं बताया तो वो क्या करेगा, वो खुद ले आएगा उत्पादन विभाग का अधिकारी और 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 जो खरीद विभाग का अधिकारी है वो भी ले आएगा। इसकी वजह से डबल हो सकता है, कभी कभी 2 बार भी हो सकता है काम। इसके लिए जो संकलन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है संचालन के काम में। तो इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, एकमना जुदा जुदा विभागों में संवादितता जळवाई रहे छे। मतलब एकम के जितने भी विभाग है सभी विभागों में संवादितता वो हो सकती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा संकलन के व्याख्या और उसके लाक्षणिकता के बारे में, अभी हम देखेंगे संकलन के महत्व के बारे में। तो क्या है संकलन के महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो संकलन का महत्व है वो है संचालनना विविध कार्यों संकलन थी असरकारक बने छे। मतलब अगर संकलन हुआ तो संचालन के जितने भी कार्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, असरकारक, मतलब अच्छी तरीके से वो कंप्लीट हो सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है एकमना बधा कार्यों सरलताथी करी शकाय। यानी एकम की इकाई के जितने भी कार्य है बिजनेस के वो सब सरलता थी, मतलब एकदम ईजी तरीके से उसको बना के हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा हमारा कार्य है कोई काम करवानू रही जतु नहीं के बेवातु नहीं। मतलब कोई भी काम बाकी नहीं देता है। अगर संकलन हुआ, अगर बातचीत बनी रही जो भी विभाग है वो विभागों में, तो कोई भी काम बाकी नहीं होगा और ना ही कोई भी काम डबल बार होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बातचीत होती नहीं है तो काम डबल बार हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा है उसका। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एकमना जुदा जुदा विभागों में संवादितता जळवाई रहे। मतलब एकम के जितने भी विभाग है, हमने देखा बहुत सारे विभाग है, तो सभी विभागों में अगर संकलन हुआ तो सभी विभागों में बातचीत बनी रहेगी, संवादितता मतलब बातचीत बनी रहेगी। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा एकमना विविध विभागों कार्यों ने तेना कर्म અને सक्षम वच्चे समतुला जळवाय छे। मतलब जो भी विभाग है एकम के अलग अलग विभागों में उनके कार्य और उनके सक्षम के बीच क्या होगी, एक समतुला बनी रहेगी। मतलब कार्य और उनकी सक्षमता के बीच में एक तरीके का संतुलन, बैलेंस बना रहेगा। फिर लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस एकमना नक्की करेल हेतुओं सिद्ध थई सके छे। मतलब जो भी एकम का हेतु होगा ज़्यादातर उसका हेतु अधिक नफ़ा का ही होता है, तो अधिक नफ़ा उसका जो हेतु है वो सिद्ध हो सकता है। किसकी वजह से, संकलन की वजह से। तो ये थे संकलन की अर्थ, लाक्षणिकता और उसके महत्व। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है, याद करना है।